सशरीर मगहर से सतलोक चले गए। मगहर स्थान से, मगहर एक छोटा सा कस्बा है गोरखपुर शहर के पास। गोरखपुर शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां परमात्मा वहां से प्रभु सहशरीर गए थे सतलोक में। जब परमात्मा यहाँ से चले गए कबीर जी, तब धर्मदास जी को बहुत धक्का सा लगा। पुण्यात्मा, जब तक आपके घर पर बिजली रहती है तो कोई बिजली की परवाह नहीं करता। बल्ब जग रहे हैं, टेलीविजन चल रहे हैं, पंखे घूम रहे हैं, बिजली की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी सुखदाई है। और जब बिजली चली जाती है घंटा 2 घंटे के लिए, बिजली दिखा करे, उससे ही चिंता रहती है गर्मी में। ओहो लाइट नहीं आई, पंखा मर गया गर्मी में, अंधेरा हो गया है। तो बिजली जाने के बाद उसकी महिमा, उसकी वैल्यू का पता लगता, कीमत का। ऐसे ही जब परमात्मा चले गए, जब तो वही रहते थे, सारी वार्ता करते थे, साथ साथ घूमा करते धर्मदास जी ने सोचे बस ये भी भगवान से तो है, परंतु फिर पता लग गया तो सचमुच भगवान थे। तब उन्होंने कहा, ओए होए, कह कर जोड़ दीन धर्मदास और दर्श दे पूर्ण करियो आस। एक बार फिर मिल लिए एक तो भाई। अब देखो जब मिल रहे थे उसमें हम, अब जैसे परमात्मा 120 वर्ष आए रहे और सबके इतने काम करे, इतने सुख दिए भगवान ने, गिनती नहीं। मुर्दे तक जिंदे किए, कोड तक समाप्त किए। ऐसा असाध्य रोग था जो सिकंदर लोधी राजा के, वो ठीक है, और भी हजारों लाखों लोगों को सुख दिया। लेकिन उस समय हम भगवान को भगवान नहीं मान सके। क्यों नहीं मान सके? क्योंकि हम अशिक्षित थे। हम वेदों और गीता जी और पुराणों से अपरिचित थे। परमात्मा कहा करते थे, वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही, और जो वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। सभी चारों वेद मेरे विषय में मेरी महिमा कह रहे हैं, और इन वेदों में वर्णित विधि से ये गा तो मेरी महिमा रहे हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। क्योंकि इस वेदों के अंदर केवल एक ओम नाम को ही स्पष्ट किया है, यही पूजा करनी चाहिए, और ये ब्रह्म तक का है। हमने प्राप्त करना पूर्ण ब्रह्म को। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के विषय में सांकेतिक शब्द बोला है, लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म है त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत ये उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की परमात्मा की पाने का मंत्र है। त्रिविध 3 प्रकार का, एक तो ब्रह्म का ओम, तत् ये सांकेतिक है परब्रह्म का, और सत्य ये सार शब्द है वो पूर्ण ब्रह्म का। परमात्मा का आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। संत नामदेव जी इस छिपी जाति में थे। छिपा जाति में, छिप्पी का अगर अपने गांव में सीधे छिप्पी छिम्बी बोलते हैं, तो छिपा जाति में थे नामदेव जी, बड़े महापुरुष थे। और ये पहले केवल एक ओम नाम का जाप करते थे, न सुना सुनाया। जैसे हम जपया करते ओम, ये भजनी कहा करते, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, ओम नाम का सुमन करे तो शुद्ध आत्मा हुए। तो हम भी ओम ओम की रटना लाया करते थे। और वो पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे संत नामदेव जी, और उस पूर्व जन्म की सिद्धि शक्ति से, भक्ति कमाई से उन्होंने एक बार मंदिर को भी, परमात्मा ने उसके लिए मंदिर भी घुमा दिया था।
अब ये परमात्मा समय समय पर आते रहते हैं। एक युग में एक जीवन तो ऐसा जीते हैं, बालक से लेकर बूढ़ी आयु तक एक लीला करते हैं। उस दौरान अपनी महिमा की वाणी, अपना सारा ज्ञान प्रचार प्रत्येक युग में कर जाते हैं। चारों युग में हम पुकारे कूक कहा, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा, हम हेल रे हीरे माणिक मोती बरसे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी के चार युगों में आकर मेरे संत, मैं भी आवाज लगाई, मैंने भी ज्ञान दिया और उस मेरे ज्ञान का आगे प्रचार मेरे संतों ने किया। लेकिन इस मोक्ष रूपी मोती को छोड़कर, हीरे मोती को छोड़कर ये आन उपासना रूपी डले ढो रहे हैं। गलत साधना करके ये डले ढो रहे हैं, ये व्यर्थ की भक्ति कर रहे हैं और हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। हीरे माणिक मोती बरसे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। तो परमात्मा क्या करते हैं, एक जीवन तो पूरा जीते हैं, उसी तरह एक मानव शरीर के सदृश सारा काम हाथ में करते हैं जैसे आम साधारण व्यक्ति करता है। फिर वो कभी कभी गुप्त रूप से कहीं प्रकट हो जाते हैं कुछ समय के लिए। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले। तो इनमें से कुछ संतों के समकालीन है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, और बाकी संतों को ये कुछ समय के लिए आए, प्रकट हुए, अपनी महिमा बताई, सतलोक दिखाया, वापस छोड़ दी उनकी आत्मा को। और कई जगह ये परमात्मा स्वयं रूप धारण करके जाके कहीं बैठ जाते हैं, अपना गुणगान करने लग जाते हैं, महिमा सुनाते हैं, अपने आप शब्द वाणी गाना शुरू कर देते हैं। कुछ भगत जन उनके समूह में सिद्ध शिष्य बन जाते हैं और उनको काफी राहत दे देते हैं, लाभ देते हैं, आशीर्वाद देने से उनको सुख हो जाता है। ऐसी दृष्टिकोण से परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा नामदेव जी को भी तत्व ज्ञान सुनाने समझाने के लिए पहले इसमें बनारस में आने से पहले ही कुछ दिन ऐसे नामदेव जी और एक रंका और बंका नाम के दो पुण्य आत्मा थे, पति पत्नी थे, उनको भी शरण में लेने के लिए, उनको तत्व ज्ञान समझाने के लिए, और परमात्मा अपनी महिमा यानी भगवान की महिमा को सथाई रखने के लिए रह कर आते रहते हैं। और काल ये चाहता है कि भगवान का अस्तित्व मिट जावे, ये सब नास्तिक हो जाए। जैसे अपने संदेश वाहक भेज दिए, महात्मा बुद्ध था, ये स्वर्ग से आया हुआ प्राणी था, पिछले थोड़े बहुत पुण्य इसके संग साथ थे, और ये एक राजा का लड़का था, लेकिन इसका मन इस राज में नहीं लगा, क्योंकि स्वर्ग के सुख के बाद ये तुलना जो है इस राज की कुछ भी नहीं है। उसी सुख की तलाश में घर छोड़कर साधना बनमुखी करने लग गया, साधना कर ली, गया में वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, और वहां इसकी मौत होने को थी। एक बुढ़िया ने, एक माई ने इसके मुंह के जीभ के खीर लगा दी। इसने चाटना शुरू किया तो उसने और धीरे धीरे उसको 50-100 ग्राम खीर खवा दी। अगले दिन उसको और ज्यादा खवा दी, तो ये फिर होश में आना खत्म हो जाना था। तो उसके बाद इसने जो भी थोड़ा बहुत अपना अनुभव था उसके आधार पर जनता को बताना शुरू कर दिया, और उनके वचन में शक्ति थी। पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, लाखों की संख्या में लोग उनके अनुयायी हो गए, लेकिन उनके द्वारा बताई गई विधि से लाभ किसी को नहीं हुआ। तो पूरा चीन जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों, बौद्ध के उपदेशों को मानने वाला है, और पूरा कम्युनिस्ट हो गया, नास्तिक हो गया, भगवान के अस्तित्व से दूर हो गया। और कितनी जनसंख्या उसमें मानव की। तो ये काल चाहता है कि इसका भक्ति का नामो निशान मिटा दूं और ये सब नास्तिक हो जाए, भक्ति ना करें। और परमात्मा रह कर आते रहते हैं और अपनी शक्ति भक्ति की सत्ता को, अपनी महिमा को स्वयं स्थापित करके कुछ समय के लिए चले जाते हैं। इसलिए प्रभु वहां आए हुए थे। नामदेव जी ने परमात्मा से उपदेश लिया। तो ये क्या करता था, मालिक जल्दी से ये दूसरा मंत्र नहीं देते थे।
नामदेव जी ओम मंत्र जाप करते थे, प्रभु ने वही उसको मंत्र दे दिया और कहा गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। जो मंत्र तुम जाप करते हो ये भी गुरु के बिना काम नहीं करता, पूर्ण गुरु हो। नामदेव जी एक दिन एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे और मंदिर में पंडित लोग आरती कर रहे थे, घंटियां बजा रहे थे। अब नामदेव जी इतने आत्म विभोर हो गए, क्योंकि पुण्य आत्मा थी, भगवान की महिमा की जहां चर्चा थी, तो आत्म विभोर हो गए। हाथ में घंटी तो थी को ना, जूती निकाल ली, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो जूते निकालते हैं। निकालते ही उसने उसको बजाना, ऐसे पीटना शुरू कर दिया, ताली की तरह, घंटियों की तरह। और ऐसे घंटी बजाते बजाते उन पंडितों के बीच में चले गए और भगवान के मंदिर के आगे खड़े हो गए। उन पंडित जो 10-12 खड़े थे 20, उनमें चीरते हुए और मंदिर के सामने जा खड़े हुए, ऐसे करने लगे। तो उन्होंने देखा पंडितों ने कि ये छोटी जाति का और हाथ में जूते लेकर ठाकुर जी के मंदिर में आ गया, इसने तो बट्ठा बैठा दिया। नामदेव जी की पकड़ के बाजू और मंदिर के पीछे पटक दिया कि तुमने धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। और वो पड़े पड़े भी वहां पर ऐसी घंटी बजा रहे हैं, पड़े पड़े भी आरती गा रहे हैं। तो मंदिर का मुंह परमात्मा ने उस नामदेव की तरफ कर दिया और वो पांडे पीछे पिछले काने घंटी पीते न्यो खड़े। तो अब नामदेव जी उठकर आगे, पंडित सारे सहम गए, भैया के कराई तो भगवान ने मुंह इधर कर दिया इसका। अब नामदेव जी आ गए। नामदेव जी अपनी इस करिश्मे को बताने के लिए और रंका बंका के घर गए। रंका बंका की एक संतान, इकलौती पुत्री थी वंका। बंका उनकी माँ थी इसकी। रंका और बंका कहीं किसी भक्त के वहां अपना कोई सत्संग था, वहां गए हुए थे और वो लड़की घर पे थी। तो वो लड़की क्या कर रही थी, एक पट्टी तैयार कर रही थी, एक पट्टी बनावे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियों को हल्दी उल्दी तेल ला के घी जाते बना के। तो नामदेव ने पूछा, बहन ये क्या कर रही है तू? वो रंका बंका की लड़की बोली, रे नामदेव तेरे ते बहुत बार कह लिया भाई, तू मानता कती नहीं, भगवान को दुखी मत करया कर गणा, तू परमात्मा को तंग ना किया कर। नामदेव कहने लगा, मैंने क्या दुखी कर दिया कि गुरुदेव को आप बहुत तंग करते हो, आप कहीं जाकर के पंगा पा लेते हो और गुरुजी ने फिर तुम्हारे लिए वहां जाना पड़ता है। अब गुरुजी के हाथ आगे चोट लाग रही है। परमेश्वर आए हुए थे, कहते गुरुजी के हाथ छुल गए जब तेरा मंदिर घुमाया था, भाई तू मान जा, ना दुखी करया करे। अब नामदेव तो सोच रहा था मन ने घुमा दिया, क्योंकि जहां मैं शब्द है वहां भगवान नहीं। क्योंकि जीव जीव है, चाहे ईश्वरीय शक्ति कितनी संग्रह कर ले, लेकिन वो फिर भी सीमित है। जैसे यह वायु है, वायु में से हम एक ट्यूब में हवा भर लेते हैं और वो ट्यूब टायर में फिट करके ट्रक में चढ़ा देते हैं, उसमें 200 क्विंटल वजन है, वो हवा उठा लेती है, लेकिन वो सीमित है। हवा तो और बहुत है, बहुत असीमित है। तो ऐसे जो हम भक्ति करके छोटी मोटी थोड़ी बहुत को शक्ति ईश्वरीय ग्रहण कर लेते हो, टायर की तरह, ट्यूब की तरह, तो हम तो उस इतनी है बस, उसकी भी करामात है, उसकी भी पावर है, उसकी भी अपनी अस्तित्व है, लेकिन भगवान तो भगवान ही है, असीमित पावर है। और जब हम ये समझ लेते कि मैंने कर दिया, तो वहां फेल है भगत। तो उस मैं को खत्म करना था परमात्मा ने, उस अपनी प्यारी आत्मा, क्योंकि हमें परमात्मा निर्विकार करते हैं, हमारे अंदर रंगी नम्रता लाते हैं, हमें भक्त बनाते हैं 100 प्रकार के छल छिद्र करके। तो नामदेव कहने लगा, बहन तो आप क्या कह रही हो कि गुरुजी के जो हाथा का पट्टी बंदी नहीं देखी तने? कहाँ देखी थी बहन? कल परसों, आज देखी थी। तो भाई उनके हाथ छुल गए, तेरा मंदिर फेरा था
और तेरा गजब हो। तो हाथ जोड़ के परमात्मा का आगे नामदेव जी कहने लगे, भगवान मेरे से गलती होगी, मैंने आपको बहुत सताया है और आज के बाद प्रभु ऐसी गलती नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, बेटा इस तरह की जो करामात आपके देख ली ना इन लोगों ने, आपके पीछे लाग लेंगे लोग, और भक्ति तेरे पास है नहीं, तेरे पास वो सत साधना नहीं है, पिछले समय की बैटरी चार्ज है, इस तरह तू कितने करामात दिखा लो, अंत में आपकी भक्ति हीन हो जाएगी। और केवल इस ओम नाम से काम नहीं चला पुत्र, एक मंत्र और है जो दोनों मिलकर के सतनाम बनता है, तो तेरा कल्याण होगा। फिर सार शब्द दूंगा अपने बच्चे को, ये सार शब्द आगे तूने किसी को नहीं बताना है, अपना कल्याण करवा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, नामा छिपा ओम तारी, नाम देव जी छिपी जाति में है, छिपा जाति में, और पहले वो ओम में तारी माने लौला रहे थे, ओम ही को सर्वश्रेष्ठ मंत्र नाम मानकर जाप करते थे, और फिर परमेश्वर ने उसको यथार्थ नाम बताया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, फिर सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना होई। फिर नामदेव जी का कल्याण किया जब उनको सार नाम दिया, पहले दूसरा मंत्र दिया वो सतनाम बना, फिर उसके बाद सार नाम दिया। ऐसे कल्याण प्रभु ने उस प्यारी आत्मा का किया।